आ चुके हैं ऋषिकेश और अब जा रहे हैं गंगा घाट पे। अगर टाइम से पहुंच गए तो आरती भी देख लेंगे, नहीं देख पाए तो दूर से ही नमस्कार कर लेंगे। ये हमारा आखिरी पड़ाव है ऋषिकेश के बाद से। कल शाम को 4 बजे के बाद हमारी ट्रेन है वापसी नागपुर की। 1 हफ्ता 8 दिन हमने बहुत ट्रैवल किया, घूमा, मज़े किया, सुकून मिला बहुत। अब कितना भी घूम टहल लो, लास्ट में याद अपने घर की ही आती है। तब कल हमें नागपुर के लिए निकल लेना है और परसों संडे को हम पहुंच जाएंगे नागपुर। सुबह तुम नहीं आओगे नहाने? आरती तो निकल चुके हैं तो ठीक है, हम लोग लेट हो गए थोड़ा सा। जय हर हर गंगे। नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे। हाँ चलो। दो ले लो, दो ले लो, दो आप भी ले लो ना, मैं भी ले लेता हूँ। हाँ 2 ले लो ना। हाँ रहने दो, मैं दे रहा हूँ। चाहिए? लो बेटा, कितना हुआ इसका? माचिस का? एक माचिस भी दे दो। अगर जो शॉपिंग करना है इसी टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह यहाँ का समय। ये ऋषिकेश गंगा घाट का मेन गेट है। अब हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, चल रहे हैं डिनर करने। ये है ऋषिकेश का मार्केट। अभी फिर से शॉपिंग कर रहे थे, फिर से वीडियो नहीं बना। अपन बार्गेनिंग कर रहे थे। ऋषिकेश में क्या बोलते हैं इसको खाने के लिए? शकरकंदी बोलते हैं इसको। शकरकंदी बोलते हैं ना बोलते। ये क्या है? शकरकंदी चाट है ये। हाँ शकरकंदी चाट। ओके। मसाले के साथ भी दे देते हैं। ऋषिकेश में हम लोग खा रहे हैं शकरकंदी चाट। नरेश भैया को खिलाना था। ऋषिकेश में हम लोग कृष्णा होटल में रेस्टोरेंट में आए हैं।
मेरा नाम ही मत लो। और होप सो खाना अच्छा हो। ये है ऋषिकेश की सुबह। अब हम सब जा रहे हैं ऋषिकेश गंगा घाट के किनारे नहाने। फिर वहाँ से रूम पे आएंगे अच्छे से रेडी वगैरह होके, फिर निकलेंगे थोड़ा सा ऋषिकेश घूमेंगे टहलेंगे। उसके बाद 4 बजे तक फिर से होटल पे आके और निकल जाएंगे रेलवे स्टेशन, क्योंकि आज 5:30 की हमारी ट्रेन है वापसी नागपुर की। हम लोग गंगा घाट पे ऋषिकेश के एग्जिट वाले गेट से जाएंगे, क्योंकि जहाँ से एंट्री गेट है वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है, तो उससे बहुत तकलीफ होती है। इसलिए एग्जिट गेट से एंट्री करेंगे बाई रोड। सीढ़ियों पे चढ़ने में बहुत थकान हो जाती है, इसलिए इससे जाएंगे। नरेश भाई थोड़ा साइडों से देखें। ये है गंगा घाट का एंट्री गेट ऋषिकेश का। और अब 2 बहुत इच्छुक प्राणी जा रहे हैं नहाने। योग नगरी ऋषिकेश। देखते हैं कितनी सारी दुकानें लगी हुई हैं। अद्भुत अद्भुत दृश्य, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत दृश्य है। गंगा जी के किनारे बैठो तो ऐसा लगता है शरीर की पूरी थकान ही निकल गई। ये सूर्य भगवान खिले खिले दिख रहे हैं। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। ये है ऋषिकेश के गंगा घाट पे। और सुबह सुबह 2 इच्छुक प्राणी हमारे साथ आए थे, जो स्नान करके गए, कपड़े बदल रहे हैं। और अद्भुत अद्भुत दृश्य है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे गंगे। तो हमारे जो साथ आए थे त्रिपाठी जी और नरेश भाई, दोनों जन ने अच्छे से स्नान कर लिया, 11-11 डुबकी भी मार लिया। और अब देख रहे हैं आप लोग सुंदर से नज़ारे को। मैंने भी थोड़ा सा मत्थवान कर लिया, कि थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील हो रहा था यहाँ नहाने में। चेंजिंग रूम बहुत दूर है यहाँ से, तो इसीलिए मैंने हाथ पैर धुल लिया, माथा पोंछ लिया बस। वहाँ पे बहुत सुंदर दृश्य है भोले बाबा का। तो गंगा आरती के बाद हमारे लोग नहा धो तैयार हो चुके हैं। ये भी तैयार हो चुके हैं, देखो। और ये तो बिना बहुत ही ठंडा है। गंगा मैया इनको माफ़ करना। ये आज, अरे ये तो अच्छा है, ये जुगाड़ बढ़िया है। पूरी 11 डुबकी लगाई है। और पहले डुबकी में तो इतना पानी ठंडा लगा, गिरते गिरते भी बहुत। 2 बार बहने से बचे हो तुम लोग। देख रहे हो जब आए थे पानी कितना कम था, कैसे बन गया। यहाँ तक आ गए, तीसरी सीढ़ी तक। कुछ कहेंगे? कुछ कहेंगे? बस अब ये हमारे यात्रा का आखिरी पड़ाव था। यहाँ से शाम को हमारी ट्रेन है, तो सोच रहे हैं चले रूम पे थोड़ा सा रेडी हो जाएं, फिर निकलते हैं। 2-3 घंटे ऋषिकेश कवर अप करेंगे पूरा।
उसके बाद 4 बजे फिर से अपने होटल आएंगे, अपना सामान लेंगे, स्टेशन पहुँचेंगे, 5:30 की हमारी गाड़ी है। ये नया वाला बैग क्यों लिया आपने? इसलिए क्योंकि गंगा जल आपको ढेर सारा लेना था, तो हमने सोचा कि बहुत सामान प्रसाद वगैरह इकट्ठा हो गया था, हमारे बैग में नहीं आ रहा था। हमने कहा ये झोला बहुत आरामदायक है। ये सफ़र में यही झोला लोग क्यों प्रेफर करते हैं? इसमें सामान बहुत आता है। अच्छा, आप कुछ कहेंगे? आप तो गोवा वाली फीलिंग ले रहे हैं। चलिए हम लोग कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर हमको रेडी होना है। तुम्हारी एक रील बना दें? ऐसे क्या बात है? अरे हम निकाल रहे हैं भैया। भैया आईफोन लेके इसीलिए तो चले हैं। अरे सर बस आईफोन, फिर तो मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क का काम ही खत्म हो जाएगा। एक फोटो ले लो हमारी। कुछ कहेंगे योग नगरी ऋषिकेश के बारे में? आइए, अपना तन और मन दोनों पावन करके जाइए। योग नगरी है ऋषिकेश। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे सीता भवन के लिए, जहाँ पे बहुत सारे मंदिर हमें मिलेंगे, दर्शन होंगे। तो हमने कहा यहाँ से एग्जिट करते हुए आप लोग को योग नगरी ऋषिकेश दिखा दे, ताकि आप लोग को थोड़ा लगे कि हाँ सच कह रही है मिसेस त्रिपाठी। ऊपर दिखाइए सब टैक्सी वाले। चलिए दूर से ब्लॉगिंग करिए, पास से अच्छा नहीं आता वीडियो। आप तो मतलब पूरा गंगा जल भरे जा रहे हैं। तो हठ योग अच्छी योग करना है और योग में पारंगत होना है। यहाँ आए, तपस्या करें। और ये पूरा गंगा जल आप भरे जा रहे हैं, पूरा नासिक इस गाँव के लिए। हाँ। चलो ऋषिकेश गंगा घाट के बगल आए हैं। अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद होटल जाएंगे। यूनिक से ऑटो में बैठे हैं। इसको इतनी खूबसूरती से इन्होंने डेकोरेट किया है, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। सो क्यूट यार। मेरा बउआ इसमें चढ़ जाए कार्तिक तो वो सब उठा के लेके भाग जाए। वान्या विल्स में हम लोग ठहरे हुए हैं। अच्छा होटल है, आप लोग अगर ऋषिकेश आए तो रुक सकते हैं यहाँ पे। बोलना तो नहीं है। अच्छा, तो यूट्यूबर ने कहा है कि हमें आवाज़ पीछे से नहीं देनी है। ऑडियो मिक्सिंग हम खुद कर लेंगे। ये अरोमा है, ये नरेश है और ये आपके यूट्यूबर है जिन्होंने पलट के देखा तक नहीं हमारी वीडियो चालू हो गई। डरे हुए प्राणी हैं ये। और आपको तमाम प्रकार की रेसिडेंस यहाँ दिखती रहेंगी। ये है ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की मार्केट। यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है बहुत सारा। हाँ? हाँ जी, कुछ कहेंगे आप लक्ष्मण झूला के बारे में? आप तो तीसरी बार आ चुके हैं यहाँ पे। सॉरी, चौथी बार आप चुके हैं। पहली बार आप शादी में आए थे? पहले हम आ चुके हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप हनीमून पे भी तो यहीं आए थे? नहीं बोलते हैं। हाँ वही तो। हनीमून से कहाँ, यहाँ आए थे, घूमने आए थे। अच्छा ठीक है। नहीं तो आप तो बच्चे लेके घूम रहे थे किसी का। हाँ, वो लोग हनीमून पे आए थे, हम लोग उनके बच्चे देख रहे थे।
नरेश जी आपको कैसा लग रहा है पहली बार यहाँ ऋषिकेश में आके? अच्छा है, यहाँ का टेम्परेचर जो है नॉर्मल है। ज़्यादा ही है, तो ऐसे कुछ ठंडक लग नहीं रही है। तो आपका अगला डेस्टिनेशन क्या होगा? किधर से चलना है रामझूला? बर्फ की चादर। हाँ, बर्फ की चादर ले लद्दाख। क्योंकि अब हमारा ट्रेन से तो आप स्कूटी लेंगे वहाँ रेंट पे या टैंकर? वहाँ स्कूटी लेंगे टैंकर? अब इनका तो एकदम बिल्कुल मन नहीं है घूमने का। 5-6 दिनों में घूम चुके हैं, बिल्कुल अब इच्छा नहीं है, थक गए, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। रिवर राफ्टिंग कर लीजिए। चलिए करवा दीजिए। कल का आपका वो रोपवे पे सफर याद है? हाँ जी, आप लोग रुकोगे? ये शायद हनुमान झूला है। ये हनुमान झूला होगा, ये बन रहा है। नहीं हनुमान झूला ही है ना आगे से। किसको? जाओ तुम भी वीडियो बना देते हैं। ये फिर से मुझे लग रहा है बना रहे हैं, इसको फिर से बना रहे हैं। ये वही है लेकिन बना रहे फिर से, वो नीचे है, वो नीचे वाला वही है। हाँ जी, आओ आराम से आराम से। हाँ जी चलिए चलिए। गंगा स्नान के बाद भी गंगा दर्शन हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। हमको लग रहा है अभी हमारे पाप धुले नहीं गए पूरे तरह से। दिख रहा है मुझे भी। ऊपर हो लेंगे ना हम लोग तुरंत। वो रिकॉर्ड करेंगे। ला मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। मैं कर ले रही हूँ ना, बोलता भी हूँ। ये है रिवर राफ्टिंग का शौक। ये लोग नीचे गिर चुके हैं पानी में और बहुत गिरे हुए लोग हैं। ये कुछ तो यूनिक सा खाने जा रहे हैं, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। अब अंकल बताएंगे। नहीं, वो नहीं कर रहे हैं कि किस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। हम लोग शॉर्टकट से जा रहे हैं। कहाँ, कौन सा झूला हुआ?
है तुम एक साइड में चल रहे थे, हम कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, बड़ा जो मारुति नंदन हे जगवंदन, मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार। हम लोग राम झूला के पास पहुंच चुके हैं और ये वहाँ का व्यू है। थक चुके थे इसलिए सोचा थोड़ी देर यहाँ बैठ के आराम कर लेते हैं। जब घर का फोटो लेना है, सीनरी इस तरफ है, तुम वहाँ जा रहे हो। अच्छा इनकी स्टाइल देखिए दोस्तों, सुबह इनको शाम ढल रहा है और सीनरी इस तरफ है, ये फोटो इधर खिंचवा रहे। क्या मतलब क्या ब्लॉगर बनेगा रे तू। यहाँ आगे आओ, आगे तब सीनरी आएगी। यहाँ मेरे सामने आओ। चोर बहुत चला ना। ओ मोटू पतलू जान बोलो ना क्या बात लो बना। बस कुछ तो और उसके बाद राम झूला आ जाएगा। ये है राम झूला। उधर बैठे हैं नरेश भाई, वो देखो उधर। छाए में हम भी बैठेंगे, छाए में हम भी बैठेंगे। चलो थोड़ा पानी में पैर डालते हैं, हाँ मेरी थकान दूर हो जाएगी। अरे भैया यहाँ देखो वो पसंद और बहुत मजा आ रहा है। बहुत थकान सी हो गई थी, लेकिन आगे नहीं जाओ ओए, बहुत सुकून मिल रहा है। क्यों नरेश भाई? बहुत मज़ा आ रहा है।
जो ये पर्स पकड़ा के तुम दोनों वीडियो बनवा रहे हो हमसे ना। देखा तुझे तो ऐसा लगा। 11 डुबकी मारे हैं कम है भैया, क्या 2-4 और मरवा हुआ। एक सप्ताह रहेगा राफ्टिंग का, और अगले बार के वीडियो में करेंगे। वो नहीं हो सकता तुम्हारे साथ, ये आदमी नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा सुकून है। ये नहीं होने चाहिए उस ट्रिप पे, ये नहीं होने चाहिए। हाँ जी, ये कल से इनका मूड ऑफ है, हम समझ रहे हैं कुछ तो कांड है। ये कौन सी चिड़िया बताओ, नर है कि मादा? बच्चा नहा रहा है। कुछ कही तैने बेटा? हाँ जी, बना देता। फाइनली हम लोग राम झूला पर आके पहुंच गए हैं। ये झील डुल रहा है ना जैसे। हर हर महादेव, वाणी की जय। जय जय सिया राम। राम जी के उस पर झूल रहे हैं झूला। कहाँ पर हो आप? फाइनली अब हम लोग ऋषिकेश के योग नगरी वाले स्टेशन पे आ गए हैं। प्लेटफॉर्म 1 पे 5:30 बजे हमारी गाड़ी आ जाएगी। फाइनली अंदर आ चुके हैं। गाड़ी नंबर 14609। ओके। 8 दिन तक बहुत अच्छा रहा और ये ट्रेन भी बहुत अच्छी मिल गई है, बिल्कुल साफ सुथरी। पिछली बार हम लोग एसी डिपार्टमेंट में तो बैठे थे, बहुत गंदा था, बिल्कुल जंगल की तरह। ये ट्रेन काफ़ी अच्छी है और यहीं से लगती जा रही है, इसलिए हमारे और कम्फर्ट भी है। चलो हमारे साथ चलते हैं ना। यहाँ से मेरी भी ले लो एक बाय से। चलो फ्रेंड्स, बाय। हम अपना जो टूर है यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट जर्नी में। ये गुस्सा हो गया। ट्रेन का पहला खाना है। नाराज हो जाए। हाँ, खाना अच्छा होता है। क्या क्या है बुआ? साग है,
रोटी है। मक्के दी रोटी है, चावल है और कुछ है हाँ, और भी कुछ है। सादी रोटी है। मूंग का मैंने हलवा बोला था। वाह थैंक यू। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये लगा पनीर, ये लगा पनीर ओके। और ये सुबह हो गई है। ये हम जंगलों के बीच में चल रहे हैं। फाइनली अब बस थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, उसके बाद नरेश भैया अपने घर, हम अपने घर। 3:30 हो रहा है, बस 2-2.5 घंटे का सफर और बाकी है। तो कुछ शेरो शायरी और पोएट्री शुरू करते हैं। नरेश भाई शुरू कीजिए। भाई कैमरा ऑन है, चलिए शुरू करिए। जब मिली थोड़ी फुर्सत, करिए कुछ तो। आज रुतबा तेरी गलियों में होगी। गाते त्रिपाठी जी, गा से करिए ना। गा से हम कैसे गा सकते हैं? हमको देखो गा से गा रहे हैं, एक गा पे दिखा दे। उल्फत में हम तुम्हारे दीवाने हो गए, उल्फत में हम तुम्हारे दीवाने हो गए हैं। जब से मिले हैं महकाने हो गए हैं, उल्फत में हम तुम्हारे दीवाने हो गए। आइए कैंसर, अब आगे आप चलिए। हाँ शुरू करिए यार। तो चलो एक बार मिलकर कुछ बात करते हैं। चलो एक बार मिलते हैं, मिलकर कुछ बात करते हैं। कुछ तुम कहो, कुछ मैं सुनाऊं, कुछ मैं पूछूं, कुछ तुम बताओ। चलो एक बार फिर मुस्कुराते हैं, चलो कुछ मीठा मीठा करते हैं। चलो नया गीत गुनगुनाते हैं, कुछ हसीन ख्वाब बनाते हैं, कुछ एहसास जगाते हैं, कुछ हसीन लम्हों को सजाते हैं। चलो एक बार फिर मिलते हैं, मिलकर कुछ बात करते हैं। अरे वाह। हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। लो हम तुमसे आज तुमसे ये कहना चाहते हैं, तड़पाओगे तड़पा लो। सही हुआ ये सही हुआ। ये भी इनकी बारी है। भूल जाने की सजा हमने पाई है, तेरे भूल जाने की सजा हमने पाई है, मोहब्बत का दर्द हमने किस्तों में चुकाई है। ओह माय गॉड। तेरे भूल जाने की सजा हमने पाई है, मोहब्बत का दर्द हमने किस्तों में चुकाई है। और गम इस बात का नहीं है कि तूने नजर फेरा है, ओह माय गॉड। गम इस बात का नहीं है कि तूने नजर फेरा है, मुंह फेरने की कीमत बस हमने चुकाई है। ओहो वल्ला 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 हबीबी वल्ला हबीबी। गुलजार है ओह ये इश्क का दरबार है, यहाँ तितलियाँ मुस्कुराती है तो गीतों में ढल जाती है, यहाँ जुगनू जब जगमगाते हैं तो रंग बन जाते हैं। ये माना के आंखों में आंसू है, दिलों में बसी है बेबसी, चलो एक ही माना कि अपनों से बेहतर है अजनबी। यहाँ रास्ते दुश्वार है और मंजिलें उस पार है, मगर इसे जीने को दिल तैयार है। जिंदगी गुलजार है, ये इश्क का दरबार है। वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँखों ही से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत चाहे कम सीने को प्यार लो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो, तुमने कदम जो रखो जमीन पर सीने में क्यों झनकार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। यूं तो हसीनों के महाजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे,
तुमने कदम जो रखा ज़मीं पर सीने में क्यों झनका हुई रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। बंद करिए। वो इतना सहा नहीं जाता ऐसे हम खुद को रोक ले रहा नहीं जाता चांद में दाग है ये जानते हैं हम लेकिन मर देखे मगर उसको रहा नहीं जाता खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता। और मेरी हसरत बस यही है जहाँ भी मुझे जलाया जाए, मेरी हसरत बस यही है जहाँ भी मुझे जलाया जाए, मेरे आसपास ही मेरे सारे दोस्तों को दफनाया जाए। ओह माय गॉड माय कि मेरी हसरत बस यही है कि जहाँ भी मुझे जलाया जाए, मेरे आसपास ही मेरे सारे दोस्तों को दफनाया जाए। और फिर तो कोई बहाना नहीं बनाएगा यार, समझना दूर। क्या फिर तो कोई बहाना नहीं बनाएगा यार, समझना दूर। ये मेरा आखिरी पैगाम यही है जो मेरे मरने के बाद सुनाया जाएगा। ओह माय गॉड। तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो, तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो ना यकीन आए तो फिर, ना यकीन आए तो फिर दिल बदल कर देख लो तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो। हमने अपनी हर सांस पर नाम तेरा लिख दिया, एक तुझे पाने की खातिर खुद को पागल कर लिया। इश्क में तुम ही सनम, इश्क में तुम ही सनम खुद से गुजर कर देख लो तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो। जाने क्यों सारे जहां में हो गए हम बेखबर, जाने क्यों सारे जहां में हो गए हम बेखबर, जब से तुम आंखों में छाए जागती है ये नजर। अपनी रातों से मेरी, अपनी रातों से मेरी रातें बदल कर देख लो तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर दे। थैंक यू त्रिपाठी जी। क्या निभाओगे तुम तो तेरे परदेसी, साथ क्या निभाओ तुम तो तेरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे सुबह पहली गाड़ी से घर को निकल जाओगे। एक बार के साथ नया वाला ट्रेंड हुआ था, कौन सा वाला था जो उससे सुन निगम का? नहीं सुन निगम वाला अभी जो टिक बजा के था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, चाँद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा। इधर क्या देखो हे कृष्णा मतलब मेरे जाते ना बसमी है ना रस्मी है ना सिकवे है ना वादे है, एक सूरत भोली भाली है दो नैना सीधे साधे है, दो नैना सीधे साधे है। ऐसा भी रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। कौन सा है? मेरे दिल में रहना जाने ना महलों की, कैसी लाइन आगे वाली? ना ख्वाब वो देखे महलों की मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। आगे लाइन पर देखो क्या है? गगन बन कर झूमे चमन बन के झूमे, ये ना चलो जग को भूले, हाँ चलो जग को भूले ख्यालों में झूले, बहारों में डोले, बहारों में डोले, सितारों को छूले, सितारों को छूले, सितारों को छूले। मैं मन को मंदिर कह जाऊं तू पूजा बन जा, मन से मंदिर का ये रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। समय की धारा में, समय की धारा में, समय की धारा में उम्र बह जानी है, दो घड़ी जी लेंगे, दो घड़ी जी लेंगे, उम्र वही रह जानी है। मैं बन जाऊं सांस आखिरी तू जीवन बन जा, मन से सांसों, जीवन से सांसों का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। बरसता सावन हो, बरसता सावन हो, महकता आंगन, महकता आंगन हो। पहले मैं वो कभी दिल दुलाओ, कभी दिल भुलाओ, नहीं क्या क्या भैया के नरेश भैया दूल्हा बने, उसी में आगे बंदा बनने गाने लगूंगी, बंदा बनने। मैं तो वो गाना था पंजाबी में मजाक करते हैं, गिद्दा मत कहो, गिद्दा 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 गिद्दा। अच्छा लगेगा। गिद्दा सोता ना
चीनी चौकन्ना चो चीनी चाटे चीनी चटोरी चीनी को कितना मुश्किल है ये गाना जरा गा के बताना चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीनी चो चंदा चमके चमचम चीनी चौकन्ना चो चीनी चाटे चीनी चटोरी चीनी को पके पेड़ पर पका पेड़ या पका पेड़ को पिंकू पिंकू पर पका बोलिए सर अभी से अपना पका लीजिए पाटा चले पाटा फटा गया क्या पाटा के बाद फटा गया खड़क सिंह के खड़क में से खड़कती है खिड़कियों के खड़कने से खड़का है खड़क सिंह कितना मुश्किल है ये गाना जरा गा के बताना खड़क खड़के खड़के खिड़की खड़के खड़क सिंह से चंदा चमके चमचम चीनी चौकन्ना चो चीनी चाटे चीनी चटोरी चीनी को ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल चांदर सूरत आसमाए तुझसे नजर जवानी हसीना तेरी नजर है कमाल तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल आगे सितम ये अदाओं की रानाइयां है सितम ये अदाओं की रानाइयां है कयामत क्या तेरी अंगड़ाइयां है बहारे चमन हो घटा वो धनक हो बहारे चमन हो घटा हो धनक हो ये सब तेरी सूरत की परछाइयां है कि तन से उड़ता गुलाल कहाँ तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल चांदर सूरज आकर दांगे तेरी नजर कहाँ मैं भी हसीनों का एक सहजादा मैं हूँ दीवानों का एक सहजादा तुझे देख कर हो गया कुछ ज्यादा खुदा के लिए मत बुरा मान जाना खुदा के लिए मत बुरा मान जाना ये लब छू लिए हमने यूं ही बेइरादा नशे में इतना ख्याल कहाँ तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल चांदर सूरज आकर मांगे तुझसे जमाल हसीना तुझे दिल कहाँ नबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई फिर क्या हुआ ये ना पूछो फिर कैसी बात हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई ओ अचानक आ गई है यूं नजर के सामने जैसे निकल आया घटा से चाँद ओ अचानक आ गई यूं नजर के सामने जैसे निकल आया घटा से चाँद चेहरे पे जुल्फे नहीं है? बिखरी हुई थी दिन में रात हो हो गई गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई फिर क्या हुआ ये ना पूछो फिर कैसी बात हो गई दाओ पर जाने मन जाने जिगर होता मैं सायर अगर कहता गजल तेरी लाइट ऑन कर दो ना। पर मैंने ये कहा तो मुझसे खफाओ जाने हया हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई अब ना पूछो ये क्या हुआ ना जाने कैसी बात हो गई। अभी हम लोग योग नगरी से होते हुए नागपुर जाने के लिए ऑलरेडी कल इवनिंग से निकल चुके हैं। ऑलरेडी 22 घंटे हो चुके हैं और अभी आने वाले 2-3 घंटे में हम लोग नागपुर पहुंचेंगे। ये ट्रेन 1 घंटा लेट चल रही है, 5:30 का टाइम था, हो सकता है 6:30 बजे हम ऑरेंज सिटी नागपुर पहुंचे। तो सारे व्यूवर्स से मैं ये निवेदन करूंगा कि हमारे इस जर्नी को आप दूसरे वीडियोस में देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। नागपुर से हम आगरा होते हुए, मथुरा होते हुए, हरिद्वार, ऋषिकेश, शांति कुंज, वृंदावन, मसूरी, धनौल्टी और आखिरी में ऋषिकेश होते हुए वापस रिटर्न अपने सिटी होम टाउन आ रहे हैं। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। हमने इतनी मेहनत करी है यार, घूमने के साथ साथ एक एक चीज को कैचअप करके फोन में रखा है, एडिटिंग किया, म्यूजिक दिया, वॉइस दिया। तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं मगर लोग खिलते हैं अगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकार करे उनका नाम
वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आँख धोखा है क्या भरोसा है, आँख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्तों सक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। थैंक यू गाइस, बहुत मजा आया। बस ये गाना ही आप लोगों को डेडिकेटेड था, क्योंकि आप लोगों से मिलना और बातें करना बहुत मजा आया। ये सफ़र बड़ा अच्छा रहा, खास करके इस पूरे आइटिनरी में हमने आगरा से लेकर ऋषिकेश की आइटिनरी में हमने बहुत एंजॉय किया। आप सब लोग साथ रहे हमारे, मिलजुल के हम लोगों ने ये सफ़र तय किया बहुत प्यार से। ये हमारा सफ़र आप लोगों के दम पे ही रहा है। हम लोगों ने जितना एंजॉय किया, जितना मजा किया, उसमें आप सबका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। खास करके हम इतना एफर्ट इसलिए डाल पाए क्योंकि हमें पता है ना सामने वाला हमें रिस्पॉन्स कर रहा है। जो लोग हमें प्यार करते हैं, हमें चाहते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत पसंद करें। हम बहुत जल्दी एक और जो है एक और डेस्टिनेशन पे होंगे, और हम सब ये हमारी तिकड़ी वहीं होगी। और हमारी एक और प्लानिंग है, या तो गोवा या तो केरला, लद्दाख। लद्दाख। तो हम बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं, या तो लद्दाख में या तो केरल आप में। भी अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर अपने परिवार के साथ, दोस्त भाई लोगों के साथ इतने खूबसूरत डेस्टिनेशन में ट्रैवल कीजिए, इंडिया को ट्रैवल कीजिए और वर्ल्ड फेमस बनाइए। ये दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, भारत में एक ऐसी ऐसी जगह है ना, हम बाहर वर्ल्ड टूर पे जाना ही क्यों यार, हमारे पास ऐसी ऐसी जगह है। आप अनकवर में, हम लोग अनकवर्ड रहे, हम लोगों ने, हम चंबा नहीं कवर कर पाए, हम टिहरी गढ़वाल जाके नहीं कवर कर पाए, हम बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशन हमसे छूट गई है, लैंडोर कवर नहीं कर पाए, हमने शक्तिपीठ हम कवर नहीं कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, बिल्कुल कवर करेंगे, बहुत सारी यादें लेके आएंगे। और हम लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नहीं ऐसे नहीं, अभी तो मुझे दिल की बातें सुननी है ना। इस पूरे एक हफ्ते की ट्रिप पे हमें तीनों की मन की बातें जाननी है, उसके बाद वीडियो की एंडिंग होगी। अभी आप लोग इसमें कंटिन्यू लगे रहें, देखते रहें हमारी वीडियो। तो त्रिपाठी जी आप ये बताइए, नागपुर से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई आगरा के लिए, उसके बाद से 8 दिन के सफ़र में आपने क्या फील किया, आपको कैसा लगा, और आप अपने साथ इन जगहों से क्या क्या मेमोरी लेके गए हैं, वापस आ रहे हैं, ये हमें एक्सप्लेन करिए। हमारी पब्लिक जानना चाहती है आपसे। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रही मेरी, कि मुझे एक्सप्लोर कर इतने सारे डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, जहाँ पे हमने ताजमहल से शुरुआत करी और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, आगरा और इन सब जगहों पे हमने कवर किया। तो मतलब मैं ये मानूंगा, प्रेम, शांति, सुकून, और मैं लेके वापस मेरे जो यादों में अगर मैं बात करूँगा तो मैंने यादों में अपने साथ मेरे बैग में भर के लाया बहुत सारा प्यार, बहुत सारी सुकून, बहुत सारी यादें, और बहुत सारे जगहों की ऐसी यादें जो मतलब जो अनकवर्ड या अनटच्ड यादें हैं, जो मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। दूसरा, मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं 3 साल से काम कर रहा था बिना छुट्टी के, तो मुझे बड़ा मतलब मेरा सर दुख रहा था, मेरा काम में मन नहीं लग रहा था। तो मैंने एक ब्रेक मुझे चाहिए था। वो ब्रेक इतना प्यारा हो सकता है ये नहीं पता था। बस एक बात हुई कि चलो यार चलते हैं, मसूरी चलेंगे। पर इन सब के बीच, मसूरी के बीच में जो ये बहुत सारे हमने बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम लेके आए हैं, बहुत सारे आशीर्वाद लेके आए हैं भगवान की, बहुत सारी मिट्टी और कितने आशीर्वाद लेके आए हैं। बहुत सारे संस्कारों से मैं जुड़ा, सनातन संस्कृति से जुड़ा, सभ्यता से जुड़ा। मैं उन मतलब कह सकता हूँ कि उनसे परिचित हुआ, रूबरू हुआ। मैं उन लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारी दुआएं मिली मुझे, बहुत सारे आशीर्वाद मिले हैं। मैं इन सबको लेके मेरे बैग में भर के लौटा हूँ, और वही दुआएं, वही आशीर्वाद जो मुझसे छोटे हैं उनके लिए आशीर्वाद, जो उनसे बड़े हैं उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद मेरे लिए, बस यही सब लेके लौटा हूँ। और बहुत सारी दुआओं और आशीर्वाद आपको देता हूँ कि जो मुझे वहाँ मिला है मैं आप सबके साथ साझा करता हूँ। चाहे गंगा जी रही हूँ, चाहे सुरगंडा माता मंदिर से रहा हो, चाहे संतूरा माता मंदिर रहा हो, जहाँ भी जो भी, चाहे ऋषिकेश में श्री राधे रही हो, बरसाने जी, चाहे बाके बिहारी लाल जी हो, प्रेम मंदिर हो, वहाँ से जितना आशीर्वाद मैं लिया मेरे दोस्तों के लिए, मेरे फ़ैन फॉलोइंग के लिए, जो लोग हमसे जुड़े हैं, हम उन सबको भर भर के दुआएं देते हैं। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरे। और बस एक निवेदन करूँगा, आप भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़े और लोगों के पास जाएं, आप देखें, दर्शन करें, अपने परिवार के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ जाएं और दर्शन करें। बस केयर के साथ, बहुत सेफ्टी के साथ जाएं, क्योंकि ऐसे ही जगहों पे थोड़ी भीड़ भगदड़ बहुत होती है। ऑड टाइम में जाएं, बहुत कोशिश करें कि ऑड टाइम में जाएं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होने पे प्रशासन और ये कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो मैं किसी तरह की क्षति नहीं चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी में। बिल्कुल आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें, और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच त्रिपाठी जी। भाई
जैसे कि हम लोग 15 नवंबर को घर से निकले, हमारी ट्रेन नागपुर से आगरा की थी, फिर वहाँ से हमने कुछ टैक्सी से, कुछ आगे ट्रेन से 8 दिन का सफ़र साथ में तय किया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको इस 8 दिन के सफ़र में क्या महसूस हुआ? आपने वहाँ से क्या बटोर के लाया यहाँ नागपुर के लिए, अपनी फैमिली के लिए? तो आप मुझे एक्सप्लेन करिए, समझाइए और हमारे दर्शकों को भी बताइए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नरेश है। मैं आपका दोस्त थोड़े अपने विचार और विमर्श आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम लोग जब नागपुर से निकले तो आपको पता है अमूमन नागपुर में गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर थोड़ा तापमान गर्म होता है, तो हर साल हम कुछ ट्रिप प्लान करते हैं। इस बार जब प्लान हुआ तो हमने सोचा कि चलो देव दर्शन करते हुए मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये कुछ जगह डेस्टिनेशंस कवर करें और थोड़ी ठंडी जगह पर जाएं। तो बहुत अच्छा रहा सफ़र की सबसे खास बात ये रही कि यस, हर किसी के करीब अपनी माँ होती, माताओं का बहुत आशीर्वाद मिला। श्री जी माता मंदिर में हमको जो दर्शन का लाभ मिला, दर्शकों की खचाखच भीड़ में, वो यादगार रहा। वो सफ़र बिल्कुल मेरे लिए एक अविस्मरणीय पल रहा कि इतने भीड़ में जाकर जब कपाट बंद हो रहे थे उसमें हमें मौका मिला 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, और उसमें जद्दोजहद में हम कितनी कठिनाइयों से वहाँ पहुँचे। गाड़ी से पहुंचे, टैक्सी से पहुंचे, फिर बाइक से चलते हुए पीछे और वो स्टोरी शेयर करिए ना, जैसे हम लोग गलत मंदिर में चले गए थे। मंदिर में चले गए क्योंकि वहाँ पे कपाट, एक मंदिर में राधा वल्लभ मंदिर था शायद, उसका गेट बंद हो चुके थे। फिर भी हम वहाँ पता चला, किसी से हमने पूछा तो बोले हम गलत मंदिर में चले गए। मेन मंदिर में जाकर जिस तरह से हम पहुँचे वो हमारे लिए एक अविस्मरणीय पल रहा। उसके बावजूद माता का आशीर्वाद बना रहा, दर्शन अच्छे से हुए, मज़ा आया। आगे बढ़े हम और भी कठिनाइयों से दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुँचे। फिर संतुरा माता मंदिर के पास पहुंचे, वहाँ पे भी बहुत बड़े आशीर्वाद। वहाँ तो ऐसा लगा जैसे अपना परिवार है। वहाँ के पुजारी हमारे नागपुर के ही थे, 17 सालों से नागपुर में काम कर रहे थे। अब उन्हें वहाँ पर कर्म करने का योग मिला तो उनसे बातचीत करके अच्छा लगा। संतुरा माता मंदिर, उन्होंने हमें आशीर्वाद रूप में चुन्नी और नारियल भी दिया, जो मैं अपनी माता जी को भेंट करने वाला हूँ। और फिर उसके बाद अपने घर में जो कुल देवी है उनके चरणों में अर्पण करने वाला हूँ। बट यस, वहाँ से भी हमने बहुत आशीर्वाद लिया। उसके आगे हम शक्तिपीठ मंदिर गए, सुरकुंडा माता मंदिर। वहाँ पर आप लोग कहानी देख लीजिएगा कि सुरकुंडा माता मंदिर, गूगल पे सर्च करके जरूर पढ़िएगा, जानिएगा हमारे इतिहास के बारे में, हमारे शास्त्रों के बारे में कि वहाँ पर क्या हुआ है, कैसा रहा है। वो एक बहुत और अगर जानना है तो हमारी वीडियो, हमने वहाँ की पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। वो भी ऑफिशियल श्री कृष्णा त्रिपाठी इसी चैनल में आप जब एंट्री करेंगे तो आप जाके खोजेंगे सुरकुंडा माता मंदिर का। मैंने माता मंदिर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कितने वहाँ पे भी कितनी मतलब विविधता है। पहले हम टैक्सी से वहाँ पहुंचे, फिर सीढ़ियों से चलते हुए, फिर रोपवे से चलते हुए, रोपवे एक जगह पर सीधी हो जाती है खड़ी, और फिर वो जब जाती है 5 मिनट हवा में इस तरह से रोपवे रुकती है तो ऐसा लगता है कि अरे भाई जान निकल गई। बट बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, आपको जाना चाहिए वहाँ पर। और जब हम टॉप पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर इतना मौसम खराब भी होता है और अच्छा भी होता है, तो दोनों का आपको अनुभव होगा कि तो ठंडी हवाएं चलती है और वो जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से पूरा आपको मसूरी और उस तरफ का बाहर का एटमॉस्फेयर, पहाड़ी एरिया देखने मिलता है, वो बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद होते हुए हम, वैसे तो हम पहले हरिद्वार भी जा चुके थे, ऋषिकेश भी। वहाँ पर मुझे अपने जीवन का जो सबसे बेहतरीन सुकून पल रहा, जो मैं हमेशा टीवी में देखता था, गंगा जी के दर्शन हमेशा सुनता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार माता गंगा के इतने अविरल दृश्य को देखा हरिद्वार। पहली बार गंगा आरती को भी मैंने साक्षात अनुभव किया, हमेशा टीवी में देखता था। और ऋषिकेश में फिर दूसरी बार मैंने अनुभव किया। दोनों जगह पे मैंने स्नान किया, बाकी जो भी हमारे कर्म करने थे सब मैंने किए हैं। तो ये दोनों जगह डेस्टिनेशन बहुत अच्छी है। हरिद्वार में आपको थोड़ा सा ऐसा अनुभव होगा कि अपने घर आए, लेकिन ऋषिकेश में अगर कोई जो एडवेंचर करना चाहता है, जो ज़्यादा समय बिताना चाहता है, जो थोड़ा योग साधना में करना चाहता है, उसके लिए ऋषिकेश बेस्ट है। लेकिन अगर कोई अपने परिवार के साथ धार्मिक जगह पर जाना चाहता है तो हरिद्वार उसके लिए बेस्ट है। दोनों जगह पर जाइएगा, आपको माता गंगा के बहुत अच्छे से दर्शन होंगे। वाराणसी का मैं बताने से मैं कभी गया नहीं हूँ, नहीं वहाँ भी फ्यूचर में हम कभी जाएंगे तो आपके साथ। नहीं, बनारस में भी है, आपको पूरा जगह मिलेगा, अच्छे आरती आप एंजॉय करोगे। गंगा जी के बहुत बेहतरीन और साफ सुथरी गंगा, बहुत ही निर्मल कोमल पल हमने बिताए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी जर्नी पे जाते हैं, कुछ चीज़ें अपने मन में समेटते हैं। भारत विविधताओं का देश है, नए लोगों से मिलते हैं, नई चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं। इस 7 दिनों में कुछ अच्छी यादें हमने फिर से बनाई है, उसको हम जीवन भर अपने साथ रखेंगे, संकलन करेंगे। और यस, अपने देश को एक अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया बनाने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। इससे हम जुड़े हैं, आप भी जुड़िए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। चैनल का नाम ले लीजिए ना प्लीज, ऑफिशियल शिवी कृष्णा त्रिपाठी, यह हमारा ऑफिशियल चैनल है। इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। थैंक यू।
कौन से वाले वर्टिकल में? हम लोग का नागपुर स्टेशन आ चुका है, बस 2 मिनट बाद हम लोग उतरने वाले हैं। देखा, रोक दिया यहाँ पे। उतरते हैं, चलते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए नागपुर। हमारा सब सामान आ गया और अब हम लोग गाड़ी बुक करेंगे और अपने अपने घर पे जाएंगे। बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे। बाय बाय। फाइनली नागपुर पहुंच गए हम। फाइनली हम अपने घर के लिए निकल लिए। इधर से मुड़ना है, सीधा सीधा सीधा। सीधा सीधा। फाइनली नागपुर अपने घर पहुंचने वाले हैं। बड़ा टाइम हो गया था, ऐसा लग रहा है बहुत दिन बाद आ रहे हैं। आप सीधे भैया चलिए ना आगे थोड़ा सा। हाँ, जिम है, उसी के जिम के सामने गजानन मंदिर के बस पार्क में उतार देना, वही रोड पे घर है। हाँ, सीधे ही गलत बताता है, ये गली में बता देता है। गली में घुमाएगा, 1 किलोमीटर घुमा के फिर वहीं जाएगा। फिर वहीं लाके छोड़ता है। जितनी बार बुक किए उतनी बार वहीं ले जाकर घूमता है। सारे लोग ये कहते हैं कि एड्रेस गलत है, हम कहते हैं भैया नहीं, एड्रेस तो सही है। ये भैया जहाँ से ये घूमा ना गाड़ी, बाइक वाला जहाँ से मुड़ा, बस वहीं जहाँ माउली झुमका लिखा, यहीं ले लीजिए पार्क में सीधे। वो सामने वाइट घर है, ये गली जाने दीजिए, आगे जाने दीजिए, कोई बात नहीं, बताता हूँ आपको। सब उधर से मुड़वा लो क्योंकि बैग है यार। वही करूँगा। आगे चलिए भैया, बताता। यहाँ से ना राइट, यहाँ यहीं से राइट, आगे से। वो जहाँ पे नीला वाला हरा वाला कपड़ा नहीं दिख रहा है, बस ये हरा वाला कपड़ा जो है वही सामने घर है। फाइनली हम नागपुर अपने घर पहुंच गए। वहाँ से स्टेशन से आने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे, तो हमने सोचा फ्राइड राइस और ड्राई मंचूरियन मंगा लें, क्योंकि कुछ इच्छा नहीं हो रही थी बनाने की, बहुत थकान हो गई थी। थोड़ा बहुत सामान इधर उधर अच्छे से किया, थोड़ा बहुत बाकी है। कल जब नहा के बॉडी फ्रेश होएगी तब आगे कुछ करेंगे। त्रिपाठी जी ने आइसक्रीम लाया मेरे लिए, मेरा मन थोड़ा अजीब सा हुआ। इसी के साथ हम ये ब्लॉग अब यहीं एंड करते हैं। कल आपको दिखाते हैं कि हम देवभूमि से और जहाँ जहाँ भी हम ट्रैवल किए, घूमे टहले, वहाँ से क्या क्या लाए हैं। अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।